दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपको 10 रुपए के नोट, ये जो ब्लैक वाला नोट है, काला वाला नोट आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर अशोक स्तंभ, अशोक पिलर की फोटो आई सबसे पहले, और उसके साथ ही ये 10 रुपए का नोट भी आया ऑफ कोर्स। तो इसके बारे में मैंने बोला था कि ये जो नोट के पीछे जो बोट है, यानी नाव है, इस नाव की कहानी मैं आपको बताऊं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस नाव की, और ये नाव की फ़ोटो कैसे आई इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये 10 रुपए के नोट पे ये नाव की फ़ोटो क्यों, कैसे और कब आई, और इसका क्या इम्पोर्टेंस था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये नाव नहीं है, इसको कहते हैं ढाव। ढाव जो कि इंग्लिश का शब्द है, और ये बेसिकली नाव की ही एक किस्म होती है, और इसमें एक ट्रायंगुलर शेप की पतवार लगी होती है बड़ी सी, जो कि आप देख रहे हैं। और इस टाइप के नाव को ढाव बोला जाता है, और इसका मैकेनिज्म, जो चलने का सिस्टम होता है, बड़ा सिंपल सा होता है, और इसका मेंटेनेंस काफ़ी इजी होता है। इसको मेनली ट्रेडिंग के लिए, सामान ले जाने आने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में यूज़ किया जाता था, और इसकी लोडिंग कैपेसिटी भी बढ़िया होती थी। और दोस्तों, कहने का मतलब यह है, सिर्फ सामान ही नहीं, इवन गुलामों को भी, जैसा कि भारत एक गुलाम देश था, तो गुलामों को भी ले जाने आने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। तो इसका बेसिक डिज़ाइन बड़ा ही सिंपल है, जो कि आप देख रहे हैं। एक बीच में एक मास्ट होती है, मतलब एक पोल सी लगी होती है, उसमें ट्रायंगुलर शेप का ये एक पतवार लगी होती है, जो कि इसके डायरेक्शन का और स्पीड को कंट्रोल करता है, और जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और बेसिक डिज़ाइन यही है, बाकी इसमें एनहेंसमेंट होती है। इससे साइज बढ़ गया तो इसका भी साइज़ बढ़ जाता है, इसके शेप बढ़ जाते हैं, और इस टाइप से ये काम करता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। इसका मेनली यूज़ किया जाता था ये कोंकण कोस्ट और ये मालाबार कोस्ट, ये वाला जो एरिया आप पूरा देख रहे हैं, इस एरिया में बिज़नेस के लिए या सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, जैसे राइस हो गया, दाल हो गया, और प्रोडक्शन की खेती की जितनी चीज़ें होती है, इधर से लेकर सिलोन यानी श्रीलंका ले जाना हो, तो वहाँ पे बहुत इजी, मतलब कम कॉस्ट में सामान को ले जाया जाता था इधर से उधर, बिना रोडवेज का यूज़ किए हुए। पानी के रास्ते से भेजना आसान होता था। इसी का एक इंडियनाइज्ड वर्जन या एडवांस्ड वर्जन आप कह सकते हैं बनाया गया। इसकी लोडिंग कैपेसिटी और बढ़ा दी गई, तो उसका नाम दिया गया पट्टामार। और इसको, इसमें देख रहे हैं 3-3 पतवार लगे हुए हैं ट्रायंगल वाले, और साइज़ भी बढ़ गया है, तो इसकी लोडिंग कैपेसिटी और बढ़ा दी गई। और इस पट्टामार का जो इंडियनाइज्ड वर्जन था, एक तरह से इंडियन ओशन के लिए और इंडियन रिक्वायरमेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लग गया। और मेनली ये जो हमारा इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर से लेके उधर आपका गल्फ़ हो गया, और साउथ अफ्रीका के भी कुछ कंट्रीज़ में, जहाँ जहाँ छोटा सामान यानी 200 से 300 टन तक का सामान ले जाने की कैपेसिटी होती थी, जहाँ इतना सामान भेजना होता था, लाना होता था, तो इस पट्टामार का इस्तेमाल किया जाता था। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव था, एफिशिएंट था। और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, ये एक ट्रेडिंग वेसल की तरह यूज़ होता था, और हवा से चलता था। पूरा ये एरिया जो आप देख रहे हैं, इंडिया से लेके गल्फ़, पाकिस्तान, और इधर श्रीलंका, और इस साइड बर्मा तक का जो पूरा एरिया है, इसमें बिजनेस होता था इसी पट्टामार से। यानी और भी वेसल्स होते थे, बड़े शिप भी होते थे, लेकिन इसका एक मेजर योगदान होता था ट्रेडिंग वेसल के रूप में। और इवन साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्रीज़ से लेके इंडिया तक भी सामान ले जाने आने में इसका इस्तेमाल हुआ उस समय में। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब 10 का नोट निकाला, तो इस पे इसकी तस्वीर, पट्टामार की तस्वीर डाली गई, जो कि आप ये देख रहे हैं, अंग्रेज़ों के टाइम का ये नोट है, और इस पे ये पट्टामार आया। और उसके बाद जब किंग जॉर्ज की फ़ोटो हट गई 10 के नोट से, और अपने अशोक स्तंभ की फ़ोटो आ गई, उसके बाद भी ये पट्टामार की तस्वीर तब भी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रख लिया, और वो ब्लैक वाले नोट पे अभी भी है। और ये पट्टामार, ये ढाव क्रूज़ आज भी चलते हैं। जान के शायद आपको ताज्जुब होगा, तंजानिया और इन सब कंट्रीज़ में ढाव क्रूज़ चलता है, और लोग, मेनली टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है, सामान के लिए यूज़ नहीं होता, लेकिन आज भी ये चलते हैं, और काफ़ी टूरिस्टों के बीच में काफ़ी एक अट्रैक्टिव चीज़ मानी जाती है ढाव क्रूज़। तो ये है ढाव की कहानी।
तो दोस्तों किंग जॉर्ज की फोटो हटने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं अशोक स्तंभ की फोटो आ गई, अशोका पिलर की फोटो आ गई, यहाँ पे किंग ये शेर की फोटो आ गई। 1950 के मतलब 1947 के बाद जो नोट छपे 50s में सारे नोट छपे हैं, तो ये शेर की फोटो आ गई यहाँ पे। और लेकिन चूंकि ट्रेडिंग के लिए अभी भी वो वाला जो पट्टा मार और जो नाव है या जैसे ढाव जिसका इंडियन वर्जन पट्टा मार जो मैंने आपको भी बताया, उसका यूज तब भी काफी दिनों तक होता रहा। इसीलिए इस नाव को रिटेन कर लिया गया, यानी कि फ्यूचर नोट्स पे जो इंडियन गवर्नमेंट्स के नोट्स थे उस पे भी इसको रखे रहने दिया गया। और लास्ट तक जब तक ये नोट चले तब तक ये इस नोट पे छपता रहा। बीच में गांधी सीरीज से गांधी जी के नोट फोटो वाली भी नोट आई थी, उस समय में कुछ दिनों के लिए बंद हुआ था, लेकिन फिर भी ये पट्टामार यानी कि इस ढाव की फोटो रही 10 रुपए के नोट पे। और ये काफी इंटरेस्टिंग है। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा पता है वो भी करके बताइए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।